ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण में। आज का विषय वही है भगवान श्री कृष्ण का श्री गणेश जी के रूप में प्राकट्य। जो हमने पिछले वीडियो में सुना था उसका ही यह दूसरा भाग है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस विषय का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले प्रथम भाग अवश्य सुनिए, क्योंकि श्री गणेश जी के प्राकट्य की यह पूर्व भूमिका अर्थात पूर्व भाग है, जो श्री गणेश जी के प्राकट्य को सुस्पष्ट रूप से समझने हेतु अनिवार्य है तथा इस कथानक को सुनने हेतु कुछ अनिवार्य बातों को भी प्रथम भाग में कहा गया है। अतः डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाग 1 की लिंक हमने रखी है, पहले उसे अवश्य सुने। आज का कथानक भी श्री गणेश जी के प्राकट्य के पूर्व भाग के रूप में ही है। इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुने, क्योंकि आज के इस भाग में हम सुनने जा रहे हैं कि किस प्रकार देवताओं के द्वारा शिव पार्वती का रतिभंग होने पर शिवजी ने पार्वती जी के इस दुख का निवारण किया। किस प्रकार माता पार्वती ने अपने कथानक से जगत की स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन किया है, पति पत्नी के संबंधों को प्रस्तुत किया है तथा महादेव जी ने विश्व की सारभूत बातों का अर्थात प्रधानतम पदार्थों एवं ईश्वरीय विभूतियों का वर्णन किया है। और इसी वर्णन के अंत भाग में भगवान श्री कृष्ण के पुण्य व्रत को माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम उद्धव संप्रदाय अर्थात स्वामीनारायण संप्रदाय के परमहंस सद्गुरु श्री मुक्तानंद स्वामी रचित एकेश्वरवाद प्रतिपादक सुंदर कीर्तन से श्री नरनारायण भगवान का मंगलाचरण करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत श्री गणेश प्राकट्य भाग 3 में वह मंगलाचरण अवश्य सुनिएगा, जो बहुत जल्द ही यहाँ पर रखा जाएगा। तो आइए हमारी परंपरानुसार प्राप्त मंगलाचरण करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब श्री नरनारायण भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परादिह मूर्त्यां बद्री वने स्थितः भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि माम। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नरनारायण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा अब मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतारभूत विघ्न विनाशक श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए भगवान पुरुषोत्तम नारायण को एकेश्वरवाद में प्रतिपाद्य रखते हुए शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी से लोक विख्यात तथा श्री सहजानंद स्वामी से विस्तृत 5 तत्वों के भेद निरूपण करने वाले विशिष्टाद्वैत मत का अनुसरण करने का तथा श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्री गणेश जी के प्राकट्य का वर्णन करने का अति अल्प प्रयास करता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण अंतर्गत गणेश जी के प्राकट्य का दूसरा भाग हम देखने जा रहे हैं। जिसने प्रथम भाग को नहीं सुना है वह पहले प्रथम भाग अवश्य सुने। अब आगे
अब आगे बद्रीपति श्री नारायण भगवान कहते हैं, नारायण उवाच त्यक्त्वा रतिं महादेवो तदर्श पुरतः सुरान् पलायध्वमिति प्राह कृपया पार्वती भयात्। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, महादेव ने जब सुरत क्रीड़ा त्याग सामने देवगण को खड़े देखा, तब उन्होंने पार्वती से भयभीत एवं देवगण के प्रति दयालु होकर उनसे कहा, तुम लोग यहाँ से अभी पलायित हो जाओ, तदनंतर पार्वती का शाप मिलेगा। यह सोचकर वहां से देवता तत्काल पलायन कर गए। उस समय ब्रह्मांड के संहारक महादेव भी पार्वती के भय से कांप रहे थे। भगवान नारायण ने यहाँ पर कहा है, सर्व ब्रह्मांड संहर्ता चकंपे पार्वती भयात्। यहाँ पर शिवजी का जो भय दिखलाया है वह तो महादेव जी का ईश्वरीय मूल प्रकृति के प्रति अपना सर्वोत्कृष्ट प्रेम तथा समर्पण ही जाहिर करता है। फिर आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं, तभी देवी दुर्गा शैया से उठी तथा जब देखा कि यहाँ कोई देवता नहीं है, तब उन्होंने स्वदेह निर्गत क्रोधाग्नि को तत्काल स्तंभित कर दिया। तथापि अत्यंत रोष में भरकर भगवती ने देवगण को शाप दिया, आज से समस्त देवतागण का वीर्य निष्फल तथा संतानोत्पत्ति शक्ति रहित हो जाए। श्री नारायण भगवान यहाँ पर कहते हैं, अद्य प्रभृति ते देवा व्यर्थ वीर्या भवन्त्विति शशाप देवी तान देवान् नतिरुष्टा बभूवः। फिर आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं, देव देव महेश्वर ने जब देवी पार्वती को क्रोध के कारण आरक्त नेत्रा, दुखिता तथा अवनत मस्तक होकर रुदन करते तथा पृथ्वी पर कुछ अंकित करते देखा, तब देव देवेश्वर शिव ने देवी का हाथ पकड़कर उठाया तथा उनको अपने वक्ष से लगाया तथा अत्यंत भयभीत अवस्था में मधुर वचन उनसे कहने लगे। अतएव भीत संत्रस्त उवाच मधुरम वच। शंकर उवाच कथम हृष्टा गिरिश्रेष्ठ कन्ये धन्ये मनोहरे मम सौभाग्य रूपे च प्राणाधिष्ठातृदेवते। इस प्रकार आगे श्री शंकर कहते हैं, हे गिरिजानंदिनी, तुम क्रोधित क्यों हो? तुम धन्य हो, मनोहर स्वरूप वाली मेरी सौभाग्य की मूर्ति रूपा तथा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री हो। हे जगदम्बे, मैं तुम्हारा क्या अभिष्ट साधन करूं, वह कहो। इस समग्र ब्रह्मांडों में हम दोनों के लिए क्या असंभव है। हे देवी सुंदरी, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। यदि अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि अथवा दोष तुम्हारे प्रति हो गया हो, तब तुम्हारे द्वारा क्षमा प्रदान करना ही उचित है। यहाँ महादेव जी ने कहा है, अहो निरपराधम माम प्रसन्ना भव सुंदरी दैवादज्ञात दोषस्य शांति में कर्तुमर्हसि। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे संयोग के कारण ही मैं शिव हूँ, जगत का मंगल कर पाता हूँ। यद्यपि मैं ईश्वर हूँ, तथापि तुम्हारे साथ के बिना मैं सर्वदा शवतुल्य हूँ तथा अकल्याण करने वाला हो जाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, त्वया युक्तः शिवो अहम च सर्वेषां शिवदायकः त्वया विना ईश्वरश्च शवतुल्यो शिवः सदा। फिर आगे कहते हैं, प्रकृतिस्त्वं च बुद्धिस्त्वं शक्तिस्त्वं च क्षमा दया तुष्टिस्त्वं च तथा पुष्टिः शांतिस्त्वं शांतिरेव च। इस प्रकार आगे कहते हैं, हे देवी, तुम ही प्रकृति, बुद्धि, क्षमा, दया हो। तुम ही तुष्टि, पुष्टि, शांति, शांति, क्षुधा, छाया, निद्रा, तंद्रा, श्रद्धा हो। तुम सर्वाधार तथा सबकी बीज रूपा हो। तनिक मुस्कान के साथ सरसवाणी से मुझसे बात करो। हे देवी, तुम्हारा जो कोप रूप विष है, उसकी ज्वाला से दग्ध मैं मृत्यु तुल्य हो रहा हूँ। शीघ्र जीवन प्रदान करो। स्मित पूर्व वद वच सांप्रतम सरसम शिवे त्वत्कोपविश संदग्धम द्रुतम जीवय मामृतम। फिर आगे कहते हैं, कोपयुता देवी ने महेश्वर का कथन सुनकर हृदय के दुख को कुछ क्षण हृदय में ही
दबाकर शंकर से मधुर वाणी से क्षमायुक्त होकर कहा। पार्वत्युवाच किं त्वा अहम कथयिष्यामि सर्वज्ञं सर्वरूपिणं स्वात्मारामं पूर्णकामं सर्वदेहश अवस्थितम्। इस प्रकार आगे देवी पार्वती कहती है, हे प्रभो, आप सर्वज्ञ, सर्वरूप, आत्माराम, पूर्ण काम तथा सभी शरीर में अवस्थित रहते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? रमणी गण अज्ञ होती है, वह स्वामी से ही मनोवांछित इच्छा प्रकट करती है। तथापि जब आप सबके अंतर के ज्ञाता, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, तब आपसे क्या कहूँ? सभी स्त्रियां अपने लिए लज्जामय बात को अत्यंत गुप्त रखती है। यह प्रसंग स्त्री के लिए कहने योग्य नहीं है, तथापि मैं आपसे अवश्य कहूंगी। हे देवदेव सुरेश्वर, स्त्रियों का समस्त सुख तथा विभव है निर्जन स्थान में सत्पुरुष के साथ संभोग। इस संभोग के समाप्त होने के ही पूर्व भंग होने का जो दुख होता है, स्त्री गण हेतु उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। माता पार्वती ने कुछ इस प्रकार कहा है। सुखेषु मध्ये स्त्रीणाम च विभवेषु सुरेश्वर सत्पुंसा सह संभोगो निर्जनेषु परम सुखम तद्भंगेन च यद्दुःखम तत्समं नास्ति च स्त्रिया कांतानां कांत विच्छेद शोकः परम दारुण कृष्ण पक्षे यथा चंद्र क्षीयमाणो दिने दिने तथा कांतम विना कांत क्षीणा कांत क्षणे क्षणे। माता पार्वती आगे कहती है, स्त्रियों को पति विच्छेद का जो दुख होता है वह अत्यंत असह्य है। जिस प्रकार से चंद्र दिनों दिन क्षीण होता जाता है, उसी प्रकार पति का विच्छेद होने पर स्त्रीगण क्षण प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। फिर आगे चिंता मनुष्यों का ज्वर है, अर्थात वह क्षय का कारण है। वस्त्र हेतु धूप क्षय का कारण है। पतिव्रता नारी हेतु पति का वियोग दुख का कारण है। अश्व के लिए मैथुन कर्म दुखदायी होता है। चिंता जरश्च सर्वेषामुपतापश्च वासमाम साध्वीनां कांत विच्छेद स्तुरगानां च मैथुनम। फिर आगे माता पार्वती कहती है, मेरा प्रथम दुख है रतिभंग, गर्भ न होना। द्वितीय दुख है, तीसरा दुख है संतान न होना। स्त्रियों के लिए कमनीय आप मेरे पति है, तथापि आपके द्वारा पुत्र लाभ नहीं हो सका। पुत्रहीना नारी का जन्म निष्फल है। माता पार्वती यहाँ पर कहती है, त्रैलोक्य कांतम कांतम त्वाम लब्ध्वापि न च मे सुतः या स्त्री पुत्र विहीना च जीवनम तन्निरर्थकम। फिर आगे माता पार्वती कहती है, तप तथा दान से जो पुण्य लाभ होता है वह केवल परलोक में सुखप्रद है। विशुद्ध वंशोत्पन्न पुत्र इहलोक तथा परलोक में सुख का कारण होता है। कुपुत्र तो कुलनाशक, कुलांगार अर्थात कि कुल के लिए अग्नि रूप होता है। वह पिता माता को मनस्ताप देने के लिए जन्म लेता है। स्वामी अपनी भार्या के गर्भ में अपने अंश रूपेण जन्म ग्रहण करता है। माता पार्वती कहती है, स्वामी स्वांशेन स्वस्त्रीणां गर्भे जन्म लभे ध्रुवम साध्वी स्त्री मातृतुल्या च सततम हितकारिणी। स्वामी अपनी भार्या के गर्भ में अपने अंश रूपेण जन्म ग्रहण करता है। पतिव्रता रमणी माता के समान होती है, अर्थात कि माता के समान सर्वदा हितकारिणी होती है। असाध्वी पत्नी शत्रु के समान सर्वदा दुखप्रदा होती है। कटुभाषिणी तथा व्यभिचारिणी भार्या को असाध्वी कहा गया है। हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, मैं पुत्रार्थ क्या उपाय अवलंबन करूं? आप उपाय के समुद्र है, सभी प्रकार के तप के फलदाता है। यहाँ पर देवताओं के द्वारा रतिभंग होने के कारण माता पार्वती शिवजी से पुत्र प्राप्ति अर्थात प्रश्न करती है, कम उपायम करिष्यामि वद योगेश्वरेश्वर उपाय सिंधु तपसाम सर्वेशाम च फलप्रद। अर्थात कि हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, मैं क्या उपाय अवलंबन करूं? आप उपाय के समुद्र है,
सभी प्रकार के तप के फलदाता है। यह कहकर पार्वती ने शीर नत कर लिया। तब शंकर हंसते हुए पार्वती को प्रबोधित करने लगे। तदनंतर शिव ने सत्पुत्र लाभ प्राप्ति हेतु सुख कर संतापहारी परिमित मनोहर और रुचिकर वाक्य कहा। महादेव उवाच शृणु पार्वती वक्ष्यामि तव भद्रम भविष्यति। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती मेरा कथन सुनो, वह तुम्हारे लिए कल्याणप्रद होगा। इस उपाय के अवलंबन द्वारा तीनों लोकों में कार्य सिद्धि होगी। जो मंगलमय उपाय सभी वांछित की सिद्धि हेतु बीज रूप तथा मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है, वह कहता हूँ। हे वरानने, हरि की आराधना करके व्रत करो। यह व्रत पुण्यक नाम का है। इसे 1 वर्ष करना होगा। देवताओं द्वारा प्रतिभंग होने के पश्चात माता पार्वती पुत्र प्राप्ति हेतु महादेव जी से उपाय पूछती है। तब महादेव जी पुत्र प्राप्ति एवं वांछित कामना पूर्ति हेतु पुण्यक नामक व्रत को प्रस्तुत करते हैं। महादेव जी कहते हैं, हरेराराधनम कृत्वा व्रतम कुरु वरानने व्रतम च पुण्यकम नाम वर्षमेकम करिष्यसि। फिर आगे कहते हैं, भले ही यह व्रत अत्यंत कठोर है, तथापि वांछित कामना की प्राप्ति हेतु कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के समान सुखदायक, पुण्यप्रद, सबका सार रूप, पुत्रप्रद तथा सर्व सुखप्रद है। फिर आगे महादेव जी पुण्यक व्रत की महिमा को निमित्त बनाकर जगत की सारभूत एवं श्रेष्ठ वस्तुओं तथा ईश्वरीय विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नदीनां च यथा गंगा देवानां च हरिर्यथा वैष्णवानां यथा अहम च देवीनां त्वं यथा प्रिय। इस प्रकार महादेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से नदियों में गंगा तथा देवताओं में श्री हरि श्रेष्ठ है, जैसे मैं वैष्णवों में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही हे प्रिय देवी गण में तुम प्रधान हो। सभी वर्णों में ब्राह्मण, सभी तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदा तिथियों में एकादशी, वारों में रविवार। इस तरह कहते हैं, वर्णानां च यथा विप्रस्तीर्थानां पुष्करम यथा पुष्पाणां पारिजातं च पत्राणां तुलसी यथा। पुण्य प्रदा तिथियों में एकादशी, वारों में रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वर्षों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्त में मन, धनों में रत्न, प्रिय गण में पति, बंधुओं में पुत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ माना गया है। फिर आगे कहते हैं कि फलों में आम्रफल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, सुंदरों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यशप्रदों में विद्या, मनोहरों में कविता, व्यापकत्व में आकाश, अंगों में नेत्र, वैभवों में हरि कथा, सुख में हरि चिंतन, स्पर्श में पुत्र स्पर्श, हिंसकों में खल को प्रदान कहा गया है। फिर आगे महादेव जी माता पार्वती के प्रति कहते हैं, पापों में असत्य भाषण, पापियों में व्यभिचारिणी नारी, पुण्य में सत्य वचन, तपों में हरि सेवा, गव्य पदार्थों में गोघृत, तपस्वी गण में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, फसलों में धान्य, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध में अग्नि, तेजस में स्वर्ण, मिठाई में मिष्ट भाषण अर्थात की मधुर भाषण, पक्षी गण में वैनतीय गरुड़, हाथियों में ऐरावत, योगी गण में कुमार अर्थात की सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व, बुद्धिमानों में बृहस्पति, सुकवि गण में शुक्राचार्य तथा काव्यों में पुराण श्रेष्ठ है। सुकवीनां यथा शुक्र काव्यानां च पुराणकम्। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, स्रोतस्तवाम समुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमावताम, लाभानां च यथा मुक्तिर् हरि भक्तिश्च संपदाम। कहते हैं कि स्रोतों में समुद्र, क्षमा में पृथ्वी, समस्त लाभ में मुक्ति लाभ,
समस्त संपदा में हरि भक्ति। फिर आगे पवित्र लोगों में वैष्णव, वर्ण में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमालय, गौओं में सुरभि गौ, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुखों में लक्ष्मी, शीघ्रगामी लोगों में मन, अक्षरों में अकार, हितैषी गण में पिता, मूर्तियों में शालग्राम, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चार पैरों वालों में सिंह, जीवों में अर्थात कि प्राणियों में मनुष्य, इंद्रियों में अंतःकरण को श्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ पर महादेव जी ने कहा है, पवित्राणाम वैष्णवाश्च वर्णानाम प्रणवो यथा, विष्णु मंत्रश्च मंत्राणाम बीजानाम प्रकृतिर यथा। इस प्रकार यहाँ महादेव जी ने पवित्र लोगों में वैष्णव, वर्ण में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र तथा बीजों में प्रकृति को श्रेष्ठ कहा है तथा आगे मूर्तियों में शालग्राम को श्रेष्ठ कहा है। फिर आगे प्रधानता को कहते हैं। इसी प्रकार रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्म में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र तथा दैत्यों में बलि को प्रधान कहा गया है। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, यथा दधीचिर्दातॄणां प्रह्लादश्चैव साधुषु, ब्रह्मास्त्रं च यथा अस्त्राणां चक्राणां च सुदर्शनम। कहते हैं कि जैसे दाताओं में दधीचि, साधुगण में प्रहलाद, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन, मनुष्य में राजा, धनुर्धारी गण में राम लक्ष्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उपरोक्त जितने भी श्रेष्ठ कहे गए हैं उन सबका आधार, सर्वसेव्य, सबका बीज अर्थात की कारण, सर्वप्रद, सर्वसार रूप श्री कृष्ण तत्व है। महादेव जी कहते हैं, सर्वाधारः सर्वसेव्य सर्वबीजं च सर्वद, सर्वसारो यथा कृष्णो व्रतानां पुण्यगम यथा। इस प्रकार कहते हैं कि सर्वसार रूप श्री कृष्ण तत्व है, इसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा सभी व्रतों का आधार यह पुण्य का व्रत है। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, व्रतम कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुर्लभम, सर्वश्रेष्ठश्च पुत्रस्ते व्रतादेव भविष्यति, व्रताराध्यश्च वै कृष्णः सर्वेषां वाञ्छितप्रदः, जनो यत्सेवना मुक्त पितृभि कोटिभि सह। महादेव जी माता पार्वती के प्रति कहते हैं, हे महाभाग, तुम त्रैलोक्य दुर्लभ यह व्रत करो, इस व्रत के प्रभाव से सर्वश्रेष्ठ पुत्र लाभ होगा। इस व्रत के आराध्य देव सबको सभी वांछित को प्रदान करने वाले कृष्ण है। फिर आगे कहते हैं, व्यक्ति इनकी सेवा करके अपनी करोड़ों पीढ़ी सहित या पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो भारत में जन्म लेकर हरि मंत्र पाकर हरि सेवा करता है, उसने तो अपना जन्म सफल कर लिया। हरि मंत्रम गृहीत्वा च हरि सेवाम करोति यः, भारते जन्म सफलम स्वात्मनः स करोति च। फिर आगे कहते हैं, उद्धृत्य कोटि पुरुषान् वैकुंठम याति निश्चितम, श्री कृष्ण पार्षदो भूत्वा सुखम तत्रैव मोदते। कहते हैं कि वह अपनी कोटि पीढ़ी का उद्धार करके निश्चित रूप से वैकुंठ गमन करता है। वह वहाँ श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखी तथा मुदित हो जाता है। वह भक्त अपने सहोदर भ्राताओं, भृत्यों, बंधुगण तथा सहचारियों एवं अपनी स्त्री का उद्धार करके हरिपद लाभ करता है। हे गिरिजे, तुम यह दुर्लभ मंत्र ग्रहण करके इसका जप व्रतकाल में करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। जप मंत्रम व्रते तत्र पितॄणां मुक्ति कारणम। श्री नारायण भगवान नारद जी के प्रति कहते हैं, हे मुनि, यह कहकर शंकर ने गिरिजा को नदी तट पर ले जाकर उनको कृष्ण का मनोहर मंत्र प्रदान किया। हे मुनिवर, तदनंतर शिव ने भगवती को कवच, स्तोत्र तथा पूजा विधान एवं व्रत नियम भी कहा। इस प्रकार माता पार्वती द्वारा पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा प्रकट करने पर महादेव जी ने पुण्यक व्रत को प्रस्तुत किया, जो कि श्री गणेश जी के प्राकट्य का मूल कारणभूत है तथा सारभूत से सर्वाधार, सर्वसेव्य,
सबके बीज रूप में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में भाषा दोष, प्रमाण दोष, उच्चार दोष या अन्य त्रुटियों हेतु हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है तथा इसी के साथ समस्त शिव परिवार को, समस्त शिवगण सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हैं तथा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन चालू करें, जिससे इस चैनल के नए वीडियो आपको अपने YouTube फीड में तथा नोटिफिकेशन में मिलते रहे। इस गणेश प्राकट्य कथानक का तीसरा भाग बहुत जल्द ही यहाँ पे रखा जाएगा। उसमें पुण्यक व्रत का विधि विधान का वर्णन है। तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।